Hi guys, so I'm going to tell you how I cracked my INI-CET in my first attempt. So पहले तो मैं ये बता दूँ कि जिनको लगता है कि INI-CET डिफ़िकल्ट है, personally I feel and you'll also know if you give the exam and study for INI-CET कि INI-CET के लिए पढ़ना ज़्यादा इजी है कंपेयर टू नीट के लिए, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि कैसा आने वाला है, क्या आने वाला है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कब वो नया टॉपिक कुछ दे यू डोंट नो. बट INI-CET इट इज़ फिक्स्ड कि कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और कहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं. तो आई फील दिस इज़ मोर ईजी. नो, यू हैव लाइक फॉर क्रैकिंग INI-CET dedication and discipline is important. That's it. You have to just mug up everything which is important and here you go, you can crack INI-CET in one go. So personally I feel कि INI-CET is more important, more easier to crack than NEET. तो INI-CET क्रैक करने के लिए 4 चीज़ें करनी पड़ेगी आपको. ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला कि you have to know कि फर्स्ट एंड सेकेंड प्रॉफ सब्जेक्ट्स आर very important, especially anatomy, forensic and biochemistry. These subjects are very important. Second thing is PYQs. Oh my god, this PYQs you have to know thoroughly. Like 10 साल के PYQs, जो प्रीवियस 10 साल के PYQs तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है. एंड नॉट ओनली INI-CET के 10 साल के, नीट के प्लस INI-CET के पिछले 10 साल के क्वेश्चंस तुम्हें जानने होंगे, तुम्हें पढ़ने होंगे. एंड वो क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं उस टॉपिक को भी ढंग से पढ़ना है, क्योंकि व्हाट दे डू इज़ देयर प्रोसेस इज़ कि एक क्वेश्चन आया अभी, जैसे इस साल एक क्वेश्चन आया एक टॉपिक से, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर वो उसी टॉपिक का डीप में पूछते हैं और अंदर का पूछते हैं, तो नेक्स्ट ईयर उसी के और अंदर का पूछते हैं. तो यू हैव टू नो दैट टॉपिक थरोली. अगर एक क्वेश्चन किसी टॉपिक से आया है INI-CET में इस बार, तो उस टॉपिक को इतने अच्छे से पढ़ लो कि लाइक नेक्स्ट ईयर वही आने वाला है, ठीक है. तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड PYTs. तो PYQs कहाँ से करने हैं ये क्वेश्चन आता है. वैसे मुझे आई डोंट नो हाउ आई गॉट लाइक दिस. मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब देखती थी कि कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए एंड ऑल. तो मुझे एक पता चला ये रिफ्लेक्स ऐप के बारे में. रिफ्लेक्स ऐप में सारे PYQs है, ठीक है, 10-20 साल के PYQs है. टॉपिक वाइज PYQs है, नॉट सब्जेक्ट वाइज बट टॉपिक वाइज भी PYQs है. उसमें तुम एक टॉपिक पढ़ो, PYQ सॉल्व करो, एक टॉपिक पढ़ो, PYQ सॉल्व करो. दैट्स इट. थर्ड पॉइंट इज 20th नोटबुक. आई डोंट नो, लाइक पीपल थिंक कि अरे क्या ही हो जाएगा एक और एक्स्ट्रा नोटबुक बनाने से, 19 तो पढ़ ही रहे, 20 पढ़ लेने से क्या हो जाएगा बना लेने से, वी डोंट हैव टाइम एंड ऑल. आपको टाइम नहीं चाहिए, आपको ये मतलब पढ़ के पूरा नोट्स नहीं बनाना है. आपको क्या करना है, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ आई यूज़ टू सॉल्व PYQs. एंड जहाँ पे भी मेरा PYQ रॉन्ग होता था, मतलब मैंने वो टॉपिक पढ़ लिया, फिर मैंने PYQ सॉल्व किया, और फिर जहाँ पे मेरा PYQ रॉन्ग होता था मैं 20th नोटबुक में उसको नोट कर लेती थी, उसके पॉइंट्स कि मैंने यहाँ रॉन्ग किया है, एंड उसको थोड़ा डिटेल में भी लिख देती थी कि नेक्स्ट टाइम मैं ये गलती ना करूँ. 20th नोटबुक में ये सारी चीज़ें आपको करनी हैं. तो डेली आप PYQ सॉल्व करो, डेली आप 20th नोटबुक में नोट करो, एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग सबसे पहले उठते ही सबसे पहले जो आपने 20th नोटबुक में सारी चीज़ें नोट किया उसको एक बार रीड कर लो, ताकि वो अब भूलो मत. क्योंकि क्या होता है ना, हम PYQ सॉल्व करते जाते हैं, फिर उसके बाद हमें लगता है कि अच्छा ये रॉन्ग हुआ था, नेक्स्ट टाइम हमें ये याद रहेगा कि हम यहाँ पे मिस्टेक नहीं करें. बट नहीं, ऐसा नहीं होता. आप भूल जाओगे कि आपने कहाँ गया. अगर आपका दिमाग एक बार भूल सकते हो तो 10 बार भी भूल ही सकता है. तो नेक्स्ट टाइम आप सॉल्व करने जाओगे आप फिर से भूल जाओगे वो चीज़, ठीक है. तो यू हैव टू नोट इट डाउन. और क्योंकि आपने जो चीज़ सही की है वो तो आप सही करोगे ही, लेकिन रॉन्ग कर दिए वो आप भूल जाओगे, मैं बता रही हूँ. इसलिए पहले 20th नोटबुक इसीलिए रखो, बस. दैट्स इट, ठीक है. देन फोर्थ पॉइंट विल बी कंसिस्टेंसी. आपको डेली पढ़ना है. यू हैव टू टेक योर प्रिपरेशन टिल द लास्ट डे. मतलब एग्ज़ाम के, इनफैक्ट एग्ज़ाम वाले दिन भी लास्ट मिनट तक यू हैव टू स्टडी. और एक और चीज़ कि 20th नोटबुक के बारे में जो बोल रही थी, 20th नोटबुक इतना छोटा और इतना पतला होना चाहिए जितना कम से कम पॉइंट डाल सको उसमें डालो, ताकि उसको आप लास्ट डे जिस दिन आपको एग्ज़ाम है उस दिन भी सुबह आप उठ के रिवाइज कर सको पूरा एक दिन में नहीं, आधे दिन में या 2-4 घंटे में, इतना फास्ट, ठीक है. तो व्हाट अबाउट कंसिस्टेंसी. आपको डेली पढ़ना है, ठीक है, डेली PYQ सॉल्व करनी है.
आपको डेली रिवाइज करना है जो 20th नोटबुक है उसको। 20th नोटबुक आपको ऐसे रहना चाहिए कि आपको सारे पॉइंट्स ऐसे छप जाना चाहिए दिमाग में, कि याद हो जाना चाहिए कि एक पॉइंट उसमें का। दिस इज़ योर ब्रेक डाउन कि कैसे पढ़ना है आपको, क्या करना है। मैं अपना बता देती हूँ हाउ आई यूज टू स्टडी। ऐसा नहीं कि सबको ऐसा ही करना होता है, बट मैं ऐसा करती थी क्योंकि आई डोंट नो, आई फेल्ट कि सुबह उठ के पढ़ने से अच्छा याद रहता है। मैं लिटरली 4 बजे उठती थी सुबह रोज़, रात को 9 बजे सो जाती थी मैं, ठीक है। तो सुबह उठ के 4 बजे सुबह उठती थी, सबसे पहले मैं अपना 20th नोटबुक रिवाइज़ करती थी। उसके बाद जो टॉपिक मुझे उस दिन पढ़ना है वो पूरा पढ़ती थी, 8-10 बजे तक मेरा वो टॉपिक ख़त्म हो जाता था। उसके बाद मैं आफ्टरनून नहीं पढ़ती थी, मैं सिर्फ PYQs करती थी। PYQs में जो मिस्टेक्स है उसको 20th नोटबुक में लिखती थी। यही देखो, मैंने लिटरली सिर्फ 5 महीने की पढ़ाई की है एंड आई क्रैक INICET, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो, इट्स वेरी इजी। INICET इज़ ईजियर देन नीट, ठीक है। यू हैव टू कीप इन माइंड। मैं ज़्यादा पढ़ती भी नहीं, मैं 8 से 10 घंटे पढ़ती थी सिर्फ। मैं बस कंसिस्टेंट थी, रोज़ 4 बजे उठती थी, रोज़ पढ़ाई करती थी। और एक एग्ज़ाम आते आते ना लास्ट के 10 दिन यू विल बी लाइक पूरा ऐसे सैचुरेटेड कि अब नहीं हो रहा, अब नहीं कर पाऊँगी मैं, नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाऊँगा, व्हाटएवर। बट नहीं, तुम्हें लास्ट डे तक अपना प्रिपरेशन लेके जाना है, लास्ट डे तक पढ़ाई करनी है। एंड एक बार INICET में आ गए, लाइक एम्स में आ गए, तो यू विल फील कि यही अच्छा किया मैंने पढ़ लिया 5-6 महीने। यू विल रिमेंबर दिस, ओके। एम्स, नीट कॉलेजेस आर नो वेयर नियर एम्स, तो एम्स इज एम्स, ओके। तो डू इट,